वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो डेट ऑब्जेक्ट्स इन जावा स्क्रिप्ट है। तो आइए देखते हैं कि डेट ऑब्जेक्ट्स इन जावा स्क्रिप्ट क्या होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट द जावा स्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर्स टाइम जोन एंड डिस्प्ले अ डेट एज अ फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो चूँकि आप जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए जो हमारा ब्राउज़र होगा तो वो जब हम डेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जब डेट जो है वो जब डिस्प्ले हो जाएगा कि डेट के रिलेटेड में जो भी सारी स्ट्रिंग्स हैं, उसका डेट है, मंथ है, वो सारा जो डिस्प्ले हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो सिस्टम में जो डेट दिया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ मैं सैटरडे और 13 मैंने लिखा आज, तो इस तरीके से फॉर्मेट में जो है हमारा डेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा सैटरडे जून 13 2020। और जो भी उसका टाइम होगा, जो भी सिस्टम का टाइम होगा, तो जैसे कि 10:30 होगा तो जो भी टाइम होगा उस वक्त सिस्टम का वो अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो दो कंसेप्ट आता है क्रिएटिंग ए डेट ऑब्जेक्ट। तो डेट ऑब्जेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे प्रैक्टिकल लेवल में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं डेट का। तो डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम जो कीवर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं वो न्यू है, ठीक है। तो न्यू का इस्तेमाल करते हैं हम, फिर डेट लिख लेते हैं। डेट में जो यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये जो एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है न्यू डेट फंक्शन जैसी जो यहाँ पर है, तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर की वजह से क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टर है is to create an object and set a values if there are any object properties present। तो ऑब्जेक्ट की अगर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट करना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो हमें यहाँ डेट को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसका एक क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर वही एक काम कर देता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर बार बार कर सकते हैं कि उसका भी वही जो हम बना देंगे ऑब्जेक्ट जो हम बनाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर where now इज इक्वल टू न्यू डेट है, तो नाउ जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है डेट का। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं डेट के जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो उसके मेथड्स होंगे, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउ बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, डेट का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे कि डेट की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके जितने मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। तो इसको हम जो जनरल सिंटेक्स क्या है, where now इज इक्वल न्यू डेट, इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसका, डेट का, बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। यानी न्यू डेट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम जो डेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स को किस तरीके से एक्सेस हम कर सकते हैं, हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिटर में जाके हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एडिटर जो है इस्तेमाल किया गया वो एटम है। तो ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, सॉफ्टवेयर है, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनमें हम जो जावा स्क्रिप्ट जो है लिख सकते हैं, HTML की जो लैंग्वेज हम वो लिख सकते हैं। तो एटम भी एक टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने सेम बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर न्यू डेट जो है, नाउ मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है और इस इक्वल मैंने लिखा न्यू डेट। तो इस तरीके से जो नाउ जो है वो मैंने क्या बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है डेट का। तो यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ था तो उसको हमने क्लियर किया है। तो अब हम देखेंगे कि हम इस जो एक्चुअली जो नाउ जो है वो ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बाद में मैंने और एक वेरिएबल भी बनाया है कि हम अगर हम चाहेंगे कि हम इस वाले में, इस डेट में कोई पैरामीटर्स हम दे दें, यानी प्रीवियस डेट के, तो उनको भी हम किस तरीके से डिस्प्ले, क्या अगर हम प्रीवियस डेट दे देंगे उसमें क्या क्या डिस्प्ले हो जाता है। अभी हम देखते हैं एज ऑफ नाउ अभी क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं कमेंट मैंने हटा दिया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाउ यहाँ पर मैंने सीधा ही लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी का जो डेट है
जो सिस्टम का अभी जो डेट इस वक्त है, उसका जो इस वक्त जो भी उसका डेट टाइम सारा जो भी है वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने सीधा ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है सीधा ही नाउ लिख दिया, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा ही यहाँ पर कॉल कर दिया। तो फिर मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सैटरडे June 13, 2020 आ गया है। तो यहाँ पर टाइम जो है 10:49 है और सेकंड्स भी यहाँ पर सारे दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो है हम जो अगर हमने सीधा ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाउ कर दिया, इस तरीके से डिस्प्ले जो डेट है सारा ही स्ट्रिंग, जैसे कि पिछली बार हम देख रहे थे इससे पहले कि सारा स्ट्रिंग ही डिस्प्ले हो जाता है। तो जो भी ये सैटरडे June 13, 2020 जो है ये स्ट्रिंग है डेट का, तो सारा ही डिस्प्ले हो गया है। तो आप जैसे देख रहे हैं, तो मैं इस पे दोबारा से कमेंट लगा देता हूँ। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या है, वो गेट डेट मेथड है। तो ये ऑब्जेक्ट का डेट ऑब्जेक्ट का ये मेथड है गेट डेट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट www.getDate, तो ये क्या करेगा, करंट डेट जो होगा हमारे जो सिस्टम का जो करंट डेट होगा, ठीक है, तो उसको ये यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो जो भी हमारे सिस्टम में जो इसका डेट करंट डेट जो होगा, ठीक है, तो वो अभी डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो मेथड्स हैं, तो जैसे हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपको हमने दिखाया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस करता है बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही सेम मेथड यहाँ पर यूज़ किया गया है कि यहाँ पर जो डॉट ऑपरेटर जो है उसके थ्रू हमने गेट डेट मेथड को एक्सेस किया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने रिलोड किया तो अभी क्या आ गया है, 13 आ गया, क्योंकि आज का जो डेट है वो क्या है, वो 13 है, इसीलिए यहाँ पर जो डेट आ गया है वो 13 आ गया है। तो इसके बाद दूसरा जो हमारे पास मेथड आ जाता है वो गेट फुल ईयर है, ठीक है। तो गेट फुल ईयर जो मेथड है डेट का, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो करंट डेट हमारे सिस्टम का होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलोड मैंने किया तो 2020 हाँ 2020 जो आज करंट जो ईयर है तो वो डिस्प्ले हो गया है। तो इसके बाद मैं इस पर भी कमेंट लगा देता हूँ। तो दूसरा हम देखेंगे कि मंथ के बारे में देख लेते हैं। तो गेट मंथ, ठीक है, तो गेट मंथ जैसे हमने डिस्प्ले यहाँ पर किया, तो आज का क्या है, ये जून है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया है। तो जैसे क्योंकि 5 इसलिए आ गया है क्योंकि जो नंबरिंग जो होती है मंथ्स की, वो उसकी जो इंडेक्सिंग हो जाती है वो 0 से हो जाती है। तो जनवरी के लिए 0 आ जाएगा, तो फरवरी के लिए 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली जून के लिए 6 आ जाना चाहिए था, मगर वहाँ पर 5 आ गया। मगर चूंकि इंडेक्सिंग जो है मंथ्स की वो 0 से हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले हो गया वो 5 हो गया है। तो इसके बाद हम दूसरा वाला मेथड को देखेंगे, वो है गेट डे। तो अगर हमने डे को डिस्प्ले कराना हो तो यहाँ पर भी एक चीज़ समझनी है, वो ये नंबरिंग जो डेज़ की होती है वो भी फ्रॉम 0 होती है। संडे के लिए जो है वो 0 है, ठीक है, संडे के लिए जो नंबरिंग है वो 0 है। इसीलिए जो भी यहाँ पर स्टार्टिंग से जो इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 से हो जाएगी। तो फिर जैसे हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्ले हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 6 डिस्प्ले हो गया है। तो इसलिए हुआ चूंकि यहाँ पर भी इंडेक्सिंग जो डेज़ की हो जाती है संडे से लेकर सैटरडे तक वो 0, 1, 2, 3 से हो जाती है। इसलिए चूंकि आज सैटरडे है तो इसलिए सैटरडे का इसने क्या इंडेक्स कर दिया है, तो 6 नंबर डाल दिया है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम जो अभी करंट वैल्यू हम डिस्प्ले करा रहे थे डेट्स की, तो इसके बाद एक दूसरा भी हमने वेरिएबल जैसे बनाया है। तो हमने मैं जो करंट डेट की जो वैल्यूज़ हैं उसका वेरिएबल जो मैंने बनाया था मैंने उस पर कमेंट लगा दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने जो इसको कमेंट हटा दिए, दूसरे वाला वेरिएबल जो मैंने नाउ बनाया था, मतलब उसमें भी वो भी ऑब्जेक्ट ही है, मगर उसमें मैंने पैरामीटर्स दिए थे। जैसे मैंने पैरामीटर क्या दिया है, जनवरी 11, 2010। तो ये मैंने पैरामीटर दे दिया है अपने जो मैंने डेट ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो पैरामीटर्स है पास ऑन हो जाएंगे
नाउ ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से हम क्या डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखिए अभी मैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाउ को मैं डिस्प्ले करा और मैंने रिलोड किया, तो वो जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं वही यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो जनवरी के लिए, मंथ के लिए जैन आ गया यहाँ पर, 11 जो था वो डेट है उस दिन का 2010 आ गया, और साथ में देखिए इसने क्या कर दिया, मंडे को भी डिस्प्ले करा दिया, यानी 2010 11 जनवरी जो है वो क्या था, वो मंडे था। और देखिए टाइम भी यहाँ पर क्या आ गया 00, तो पास्ट में जितना भी हम जो टाइमिंग होगी उसके लिए तो 00 ही आ जाएगा। तो अब देखते हैं जो पास्ट वैल्यू को हम अगर एक्सेस करना चाहेंगे बाय यूजिंग गेट डेट, तो देखिए वहाँ पर 11 आ गया, डेट जो आ गया वो 11 आ गया। इसी तरीके से देखिए अगर हम फुल ईयर देखना चाहेंगे तो पास्ट ईयर का, तो उसको जब हम रिलोड करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर 2010 आ गया। देखिए तो इसी, क्योंकि ये पैरामीटर्स जो हमने दिए हैं प्रीवियस डेट के दिए हैं 11 जनवरी 11 2010 दिए, तो अकॉर्डिंगली जो फुल ईयर जो उसका जो दिखाएगा कि हमने जो पैरामीटर उसमें से ये कलेक्ट करके डिस्प्ले करा देगा। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, प्रीवियस में डे भी करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए फिर इसने दिखा दिया 1 दिखा दिया, तो डे जो था 1 था, यानी मंडे, जैसे कि आपने पहले ही देखा वहाँ पर मंडे आ गया था। और इसकी इंडेक्सिंग जो मैंने पहले ही बोली, नंबरिंग इंडेक्सिंग जो होती है 0 से होती है, तो संडे के लिए 0 है और मंडे के लिए जो है वो 1 है। तो इस तरीके से जो इंडेक्सिंग होगी, तो प्रीवियस जो उसका जो डे था 11 जनवरी जो था 2010 में वो मंडे था, इसलिए इसका जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। जैसे कि आपने देखा मंथ में भी क्या आ गया था 6, उसकी भी इंडेक्सिंग होगी 0 से, इसलिए डे की भी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पर 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं जो है करंट एंड पास्ट, जो यहाँ पर टाइम देखते हैं। अभी जो डेज हमने देखे थे अभी तक, तो डेज को डे, मंथ है, ईयर है, तो उनको हम किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टाइम के साथ टाइमिंग के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं डेट ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है मैं तो नाउ को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराया, और प्रीवियस डेट का जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसको मैंने डीएक्टिवेट किया, कमेंट लगा दिया। तो अब हम देखेंगे टाइमिंग के साथ तो टाइम के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जो डेट ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट हटा दिया, अब मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइम जो है 10:57 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, इसने जो करंट इसका टाइमिंग थी सिस्टम की, तो उसको डिस्प्ले करा दिया। तो फिर मैंने इसमें कमेंट लगा दिया। अब देखिए दूसरा मेथड अगर हम देखेंगे कि इसी टाइम को डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट आवर्स, तो ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 10 बज गए हैं तो इसलिए इसने 10 दिखा। आवर्स में अगर हम टाइम डिस्प्ले करना चाहेंगे तो यहाँ पर आवर्स में तो यहाँ पर 10 इसने दिखा दिया। इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, गेट मिनट्स मेथड, यानी हम मिनट्स अगर चाहेंगे तो यहाँ पर रिलोड देखिए 58 आ गया है, ठीक है। तो चूँकि टाइम चेंज हो गया, इसीलिए जो इसको सिस्टम का जो टाइम था उसमें जो मिनट्स थे वो डिस्प्ले हो गए। इसी तरीके से देखिए सेकेंड्स डिस्प्ले हो गए 36। और देखिए अगर मैं फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है चेंज हो रहे, सेकंड्स जो है चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम मिली सेकंड्स को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो मेथड है गेट मिली सेकेंड्स, तो ये भी मेथड है किसका, हमारे डेट ऑब्जेक्ट का। तो नाउ डॉट गेट मिली सेकेंड्स, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, रिलोड करेंगे तो इसी तरीके से है, ये भी दिखाएगा कि कितने मिली सेकेंड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर मिली सेकेंड्स जो है जितने भी थे वो यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरीके से रिफ्रेश कीजिए तो नंबरिंग जो है मिली सेकेंड्स की वो चेंज होती जा रही है। तो फिर मैं इस पर भी कमेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर दोबारा से जो नाउ जो था करंट जो वैल्यूज़ थे उन पे कमेंट लगा दिया, और प्रीवियस वैल्यूज़ को जो है मैंने जैसे कि जनवरी 11 2010 को मैंने एक्टिवेट किया। और फिर मैं वहाँ पर अगर देखना चाहूँगा प्रीवियस में कि गेट आवर्स, तो इस डेट पे इस डेट पर जनवरी 2010 में तो क्या आवर्स थे, तो ये 0 देखिए, 0 यानी 12 बज गए हैं। तो 0 का मतलब क्या है कि 12 बज गए हैं, तो इसलिए उसको वैल्यूज़ ने क्या दिखा दिया 0। अगर मैं यहाँ पर
आवर्स की जगह में फिर अगर मैं मिनट्स एक्सेस करना चाहूँगा तो देखिए रिलोड होके दोबारा से क्या आ गया 0। तो जितने भी हम यहाँ पर प्रीवियस डेट के लिए जब हम टाइम का एक्सेस यहाँ पर करेंगे, चाहे आवर्स में करें या मिनट को हम गेट मिनट्स को मेथड को करें, तो सब के लिए क्या दिखाएगा, ये 0 ही दिखाएगा। तो प्रीवियस डेट के लिए जितना भी टाइम जो प्रीवियस डेट में के लिए जो टाइम आएगा वो सारे का सारा क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। और आज के लिए इतना ही कि आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है करंट एंड पास डेट को थ्रू यूजिंग द मेथड्स और टाइम को, करंट एंड पास टाइम को हम किस तरीके से किन मेथड्स के जो मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।